मणिपुर हिंसा संबंधित नवीनतम जो अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है, उसको लेकर चर्चा करेंगे। मणिपुर हिंसा की जो जांच है वो सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की 53 सदस्यीय टीम को सौंपी गई है। जैसा कि जानकारी सामने आई है कि इस जांच दल में महिलाएं भी शामिल रहेंगी और सीबीआई जो है वो वायरल वीडियो मामले की भी जांच कर रही है। और आप सभी को पता ही होगा जैसा कि मणिपुर में दो समुदायों मैतेई और कुकी दोनों के बीच अविश्वास की भावना इस स्तर तक भड़की कि वहाँ पर दोनों के बीच जो है एक तरह से काफ़ी दयनीय स्थिति, संघर्ष की स्थिति मणिपुर में हो गई। एक दूसरे को एक दूसरे के दोनों समुदाय जान के दुश्मन बन गए। घरों को नुकसान पहुंचाना, बिल्कुल अशांति का माहौल। केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियां दोनों हालांकि माहौल को शांत करने में लगी हुई हैं, लेकिन जैसी स्थिति वहां पर फैली इसकी आशा नहीं थी, संभावना बिल्कुल भी नहीं थी कि ऐसी स्थिति क्यों फैली। हालांकि नवीनतम अपडेट वही है कि सीबीआई की 53 मेंबर वाली टीम को ये जांच सौंपी गई है, वो विभिन्न मामलों की जांच करेगी। तो समझ लेते हैं कि सीबीआई क्या है और इसकी भूमिका क्या है। सीबीआई जो है वो एक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि भारत की एक प्रमुख अन्वेषण एजेंसी है। यह केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल को सहायता उपलब्ध कराती है। यह भारत सरकार के कार्मिक, पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय के कार्मिक विभाग यानी जो प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है उसके अधीक्षण में कार्य करता है। जैसा यह भारत की नोडल एजेंसी भी है, नोडल पुलिस एजेंसी है सीबीआई। इंटरपोल की ओर से इसके सदस्य देशों में अन्वेषण संबंधी कोऑर्डिनेशन का काम इसका रहता है। और जो इसकी पृष्ठभूमि देखा जाए तो ये दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, जिसे कहते हैं दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट डीएसपी एक्ट 1946 के जरिए इसकी स्थापना हुई थी। इसकी औपचारिक शुरुआत हुई थी। इसका काम था कि भारत सरकार के विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार के आरोपों का जो अन्वेषण है उसके लिए एक एजेंसी के रूप में कार्य करना। सीबीआई जो है एक वैधानिक निकाय नहीं है, लेकिन इससे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत जांच वगैरह की अन्वेषण की शक्ति प्राप्त है इसे। हालांकि सीबीआई को जो सहमति मिली है जांच वगैरह की, वो कोई राज्य जो है वो ले सकता है। जैसे कि राज्य द्वारा आपने न्यूज़ में सुना होगा कि किसी राज्य ने सीबीआई को दी गई आम सहमति जो है, स्वीकृति जो है वो वापस ले ली है। सीबीआई की बात करें तो सीबीआई केवल केंद्र शासित प्रदेशों में स्वतः संज्ञान यानी सुओ मोटू केस लेकर मामले की जांच कर सकती है। और केंद्र सरकार जो है किसी राज्य में जो अपराध की जांच वगैरह के लिए सीबीआई को अधिकृत कर सकती है, लेकिन ऐसा केवल संबंधित राज्य सरकार की सहमति के हिसाब से ही किया जा सकता है। अगर राज्य सरकार की सहमति नहीं होगी सीबीआई के लिए तो सीबीआई जांच नहीं कर सकती है। अगर राज्य सरकार सहमति वापस ले लेती है तो जांच नहीं कर सकती है। हालांकि अगर न्यायालय द्वारा कहा जाए तो फिर यहाँ पर ये मामला उल्टा हो जाता है और सीबीआई जांच कर सकती है। हालांकि राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर ही बातें उठती रही हैं। यहाँ तक कि सीबीआई के कार्यकलापों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार इसे पिंजरे में बंद तोता कहा था। इसका प्राय दुरुपयोग के मामले के आरोप लगाए जाते हैं कि संबंधित सरकारें दुरुपयोग करती हैं सीबीआई का विपक्षियों पर दबाव डालने वगैरह के मामले में। हालांकि सीबीआई जो है जिसका काम जो है आप प्राय समझ ही चुके होंगे। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसके माध्यम से देने का प्रयास किया गया कि सीबीआई का काम क्या होता है, सीबीआई की भूमिका क्या होती है, सीबीआई को काम करने की, अन्वेषण जाँच वगैरह करने की शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है। तो आज के सत्र में फिर इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।